दशम स्थान में शनिदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि दशमस्त शनि जातक को राजा अथवा मंत्री, धनी, शूर, विख्यात तथा खेतीबाड़ी में रुचि रखने वाला बताया। लेकिन हम लोगों की चर्चा है करक लगन की, तो उसके अनुसार दशम स्थान में शनिदेव का संपूर्ण फल कैसा हो सकता है, वो चर्चा हम लोगों इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं करक लगन में अगर दशम स्थान में शनिदेव हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। दशम स्थान यानी मेष राशि। मेष राशि मतलब शनिदेव की नीच राशि। देखेंगे कहाँ? अपनी उच्च राशि तुला राशि। क्या मतलब होगा? तुला राशि पे बैठे हो या तुला राशि पे दृष्टि हो, दोनों में ही शनिदेव के शुभ फल प्राप्त होते हैं। हालांकि कई पुस्तकों में कई विद्वानों ने दशम स्थान के शनिदेव के खराब फल भी बताए हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मंत्रेश्वर महाराज हो या और भी अच्छे विद्वानों ने प्रायः सबने दशमस्त शनिदेव के अच्छे फल ही बताए। करक लगन में शनिदेव अष्टम स्थान और सप्तम स्थान का स्वामित्व लेके रहते हैं, तो वो कहीं भी बैठे हो, ये इन दोनों स्थानों का फल जरूर करेंगे, जबरदस्त संघर्ष देंगे। किसी भी चीज का आप आस छोड़ देंगे कि ये इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, उस समय अचानक आपको प्राप्त होना शुरू होगा। मतलब एक जगह संघर्ष करते करते जब आदमी पूरी तरह सब तरफ से निराश हो जाता है, शनिदेव का एक्टिवेशन वहीं से शुरू होता है। सप्तम का फल करेंगे, अष्टम का करेंगे, दशम का करेंगे, उसके बाद में आपके द्वादश का करेंगे, चतुर्थ का करेंगे, और फिर सप्तम पे इनकी दृष्टि भी आएगी, दशम दृष्टि, उसका भी करेंगे। शनिदेव 2 राशियों का स्वामित्व इनको प्राप्त है, 3 जगह इनकी दृष्टि जाती है और 1 जगह ये खुद विराजमान होते हैं। अब शनिदेव, गुरुदेव, मंगलदेव, ये तीनों ही ग्रह 2-2 राशियों का स्वामित्व रखते हैं, 3-3 दृष्टि रखते हैं, और उसमें भी शनिदेव की दृष्टि सबसे ज्यादा डराने वाली या सबसे ज्यादा आपके फलों को रुकावट देने वाली, ये सब बातें हम लोगों को ज्योतिष शास्त्र से ही पता चलती, और बहुत बार हमने क्लियर किया है इस बात को। क्यों शनिदेव की दृष्टि में विष बोला जाता है? क्यों शनिदेव की दृष्टि आपको पीड़ा से सामना करवाती है? क्यों शनिदेव की दृष्टि आपको चलते चलते रुकावट प्रदान करवाती है? इसका केवल इतना सा मतलब है कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं वो शनिदेव को पसंद नहीं है, ये उन्हीं को रुकावट प्रदान करती है जिन्होंने मार्ग थोड़ा अच्छा नहीं चुना है। उनके भौतिक शरीर की जो यात्रा है वो थोड़ी भोगमय ज्यादा हो चुकी है, उसको प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो दृष्टि उनको रुकावट प्रदान नहीं करती है, जबकि जातक या इंसान जिनका मार्ग सही नहीं है, उसके बावजूद शनिदेव कुछ नहीं करे। उसके बहुत बड़े कारण हैं। हमने बताया कि जहां पे इनकी दृष्टि जा रही है वहां पे अगर कोई शुभ ग्रह, मित्र ग्रह, कारक ग्रह, उस स्थान का स्वामी ग्रह या वर्गोत्तम ग्रह पूर्ण बली अवस्था में अगर विराजमान हो तो इनकी दृष्टि कोई विशेष नुकसान नहीं देती, क्योंकि उसको वो संभाल सकता है। जैसे आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है,
इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो कोई बीमारी आपका कोई विशेष नुकसान करती नहीं है। कुछ ऐसा ही होता है ग्रह की दृष्टियों का प्रभाव। सबसे ज्यादा इफेक्ट कब होता है कि जहां पे उस ग्रह की दृष्टि जा रही है उस स्थान विशेष पूरी तरह खाली हो अपने स्वामी से, अपने कारक से। दूसरी बात, वो स्वामी या वो कारक दोनों बली अवस्था में ना हो, तब उस दृष्टि का फल आपको शुभ या अशुभ पूरी तरह दृष्टिगोचर होगा, पूरी तरह समझ में आएगा। मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृतिका तीनों नक्षत्र आते हैं। अश्विनी मतलब केतु का नक्षत्र, भरणी मतलब शुक्र का नक्षत्र और कृतिका का पहला चरण मतलब सूर्य देव का नक्षत्र। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अश्विनी नक्षत्र में शनिदेव का प्रभाव आपके अध्यात्म की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, लेकिन भौतिक दृष्टि से ये कोई शुभ संकेत नहीं होता है। मानसिक पीड़ा, कुछ हद तक शारीरिक पीड़ा भी अगर लगने आपका वीक है, कमजोर है, तो ये आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन एक अजब सा विल पावर आपको ये सब पीड़ाएं भोगते भोगते वो भी प्राप्त होता है कि उन दुखों से, उन पीड़ाओं से आप कैसे मुकाबला करें, कैसे लड़े, ये चीज भी प्राप्त होती है। मेष राशि पे अगर अश्विनी नक्षत्र में शनिदेव है तो ये आपको इंडिकेशन भी प्राप्त होता है या आपको ये बल भी प्राप्त होता है कि जैसे ही आपने गलत मार्ग चुना उसका निर्णय भी आपको तत्काल प्राप्त होता है, उसके फल भी फटाफट प्राप्त होते हैं। अच्छे फलों में देरी हो सकती है और जितनी ज्यादा अच्छे फलों में देरी होती है उतने ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि फिर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके, और जब मिलेंगे तो एक साथ मिलेंगे और अचानक मिलेंगे। और तब तक शनिदेव आपको ठोक पीट के इतना ज्यादा समर्थ बना देंगे कि आपको वो फल भी मिलेंगे तो कोई विशेष भौतिक शरीर पे या महत्वाकांक्षाओं पे कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर। आपकी दृष्टि उन फलों के ऊपर फिर कोई भौतिक दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि तब तक आपको वो आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करवा चुके होंगे। अश्विनी नक्षत्र का एक विशेष प्रभाव हमने देखने को मिला है। अभ्यास में समझो, चाहे ज्योतिष की कई पुस्तकों में ये सब बातें लिखी हुई है वो समझ लो, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से सोचे तो हम अश्विनी नक्षत्र के शनिदेव के बहुत अच्छे परिणाम हम मानते हैं इस बात को। भरणी नक्षत्र में भौतिक दृष्टि से अच्छे फल मिलते, आदमी सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, सब कुछ प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रहती है, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके सैया सुख या आपके घूमने फिरने या बहुत लंबी यात्राएं करने, अपने स्थान से भटक जाने, बार बार ट्रांसफर होने, बार बार अपना बिजनेस या अपनी नौकरी को चेंज करना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन चेंज होने के बावजूद भी उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होंगे, ऐसा भी देखने को मिलता है। तकलीफ आती है कृतिका नक्षत्र में, क्योंकि एक तो शनिदेव को क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बोला जाता है, ऊपर से कृतिका नक्षत्र अपने आप में बहुत ज्यादा गुस्से वाला नक्षत्र है। ये पसंद नहीं करता इनकी बात को कोई काटे, ये पसंद नहीं करता कि किसी काम में देरी हो, इनको तुरंत चाहिए रिजल्ट। और यहां पे शनिदेव का कोई विशेष शुभ फल आपको देखने को नहीं मिलता है। अच्छा कैसे हो? अगर कृतिका नक्षत्र में बैठ जाए तो फिर रेमेडी क्या है? सूर्य उदय के पहले उठिए और अपने आप के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। दिन में यह कुछ समय ऐसा निकाले कि मौन व्रत धारण करें,
चिंतन करें, चिंता नहीं चिंतन करें कि कल आपने क्या क्या किया था, किस किस को कैसे कैसे शब्द बोले थे। कभी जब गुस्सा आया था तो कंट्रोल करने की कोशिश की थी। अगर ये सब चीज करना शुरू कर देंगे तो फिर धीरे धीरे वो चीजें आपके दिमाग से निकलती जाएगी या आपके अंदर वो ऊर्जा गैदरिंग होते जाएगी जिसके द्वारा आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकें। जो पूछते हैं ना रेमेडी, हकीकत में रेमेडी यही होती है, आप अपने आप को परिवर्तित कीजिए। किसी ग्रह के अच्छे परिणाम पाने, शनिदेव दशम स्थान में बैठ के बहुत अच्छे परिणाम देते, आपके बिजनेस को, आपके व्यापार धंधे को स्थायित्व प्रदान करते और बहुत जल्दी ग्रो भी करवाते हैं। दूसरी बात, मंगलदेव की राशि है और कर्क लगन वालों के लिए मंगलदेव सबसे बड़े योग कारक ग्रह है। अगर अच्छे स्थानों में प्लेस है, अपने दोस्त या अपनी राशि पे प्लेस है, तो फिर शनिदेव के भी फल बहुत अच्छे प्राप्त होंगे आपको। बिगाड़ तब चालू होता है कि कई बार मंगलदेव भी लगन में विराजमान हो जाए, क्योंकि एक तो शनिदेव नीच के, ऊपर से जिस राशि पे शनिदेव नीच के है वहां पे मंगलदेव भी नीच के, तो फिर एक उम्र तक खुद को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गुस्से की मात्रा बहुत बढ़ती है। गुस्सा कंट्रोल में करना आना थोड़ा संभव नहीं होता है और कई चीजें बिगड़ जाती। हाँ, स्थायित्व आता है, बुद्धि में भी आता है, दिमाग में भी आता है, गुस्से पर भी आता है। अप्रोक्स 40 की उम्र क्रॉस होने के बाद में धीरे धीरे संभलना शुरू करता है आदमी और बाद का समय थोड़ा ठीक जाता है। हालांकि यहां चर्चा मंगलदेव की या उनके नीच की नहीं हो रही, लेकिन चूंकि शनिदेव दशम स्थान में मेष राशि पे बैठे हुए और नीच राशि पे बैठे हुए, इनका नीच भंग नहीं होके उल्टे इनका स्वामी अगर नीच में बैठ जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।